नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। ये हमारे जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी है, रामचरित मानस टीका, जिसका हम और आप पाठ श्रवण कर रहे हैं। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। यदि सही समझ में आता हो तो वो भी लिख दिया करो, नहीं समझ में आया करो वो भी लिख दिया करो। नमो राघवाय। चित्रकूट पीठाधीश्वर की यह भावार्थ बोधनी है। देखो रामचरित मानस बहुत सुंदर भाव के साथ। आइए हम और आप पाठ श्रवण करते हैं। इसमें प्रसंग चल रहा है राम वन गमन। तो दशरथ जी क्या करते हैं? कवने अवसर कवयो गयो नार विश्वास, जोगे सिद्ध फल समय जिन्हें जते अबे ध्यानास। यह विधि रहो मनय मन झाका, देखे कोबात कोवत मन माखा। भरत की रावर पूतन होई, आन मोर बिसाए के मोही। जो सुन सरयस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहो वचन समारे। देव तरयन करहो कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। देन कहेहु अब जने बर देहो, तजय सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराय कहेहु बर देना, जानेहु ले मांगी चबेना। और के कई जी कह रही हैं कि आपको तो ये लगा था कि ये चबेना वेना मांग लेंगे। चबेना बोलते हैं जैसे कि आपने कभी देखा हो चबेना शब्द जो कह रही हैं के जी कि बाजार के भुंजे चने ले आओ या मूंगफली वगैरह ऐसे कुटकते रहो। जो जिस चीज़ को बैठे बैठे चलते फिरते खाते रहो उसको चबेना बोलते हैं। वो सहजता से खप जाता ना, इसलिए उसको चबेना। कि आपने तो ये समझा था कि कोई ऐसा ही भर चबेना टाइप का मांग लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव दद्दी चबली जो कछुआ का, तनु धन तजेऊ वचन पन राका। अति कटु वचन कहती कि कई, मानव लोन जरे पर देई। कटु शब्द कह रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जले हुए शरीर पे कोई लौन लगाता हो, यानी नमक लगाता हो। कोई जल गया हो उस पर नमक लगा दो, तो केकई के शब्द ऐसे लग रहे थे। ऐसे ही हमने एक अपने जीवन में एक ही माता श्री को देखा है, जिन्होंने अपनी संपत्ति दूसरे पुत्रों के नाम कर दी। यानी 3 हिस्से थे, उसमें 3 हिस्से में उन्होंने 2 हिस्से किए और वो 2 पुत्रों को दे दिया और 1 पुत्र को नहीं दिया। और वो संपत्ति उन्होंने समाज में ये कहा था कि हमारे मरने के बाद तीनों लोगों की ये संपत्ति है, हम जीते जी इसे किसी को नहीं देंगे, हमारे मरने के बाद आप तीनों भाइयों की है। लेकिन उन्होंने 2-4 साल का भी वक्त नहीं लिया, बहुत जल्दी ये कार्य किया। उन्होंने अपना जीवन तो मान लो दुख में किया सो किया, दूसरा उन्होंने नरक का मार्ग ढूंढा। क्योंकि जो बात पंचों के बीच में कही जाती है वो सत्य होती है, लेकिन हमने अभी कहा था कि यहाँ असत्यता का समय आ गया है। उन्होंने असत्य का सहारा लिया। कहने के बाद 10 लोगों में जो बात बोल दी थी उस बात से वो मुकर गई, पहली बात। दूसरी बात, अब लोन जरे पर हम क्यों यह विवेचना करें, इसलिए कर रहे हैं कि कहने बोलने के बाद अब उन्हें ज़मीन भी नाम कर दी। अब वो कहने को क्या बोलती हैं कि हमने इसलिए इन 2 पुत्रों को ये ज़मीन दी है, उसको एक को बेदखल इसलिए हमने किया है कि वो इस ज़मीन को बेच जाता जो हमारे पुत्र रखते। अरे संसार में जो काया है, कितनी सुंदर काया है, उसे भी छोड़ के जाना पड़ता है। ये तो ज़मीन जायदाद तो किसकी साथ गई है और किसकी साथ रहने वाली है, किसने देखा है? क्या मरने के बाद देखेंगे कि इसका कौन उत्तराधिकारी है, कौन इसका क्या कार्य कर रहा है? हम तो इस संसार सागर में आते हैं तो धर्म के अनुसार धर्म की राह चलने का कार्य करते हैं। हम धर्म के अनुसार कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, ये होता है धर्म।
असत्य और अधर्म का हम पालन करते हैं तो दूसरे पे हस्तक्षेप करते हैं, दूसरे से कुछ न कुछ कहने लगते हैं और कहने के बाद हम उसको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। हम गलती कर रहे हैं और गलती करने के बाद ये भी बोल रहे हैं, मान लो उसका हक भी दूसरों को दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो बेच जाते हैं इसलिए हमें इन दो को दिया। भैया ये क्या कारण है? जब तुमने उस संपत्ति को भरे समाज में कह दिया कि हम 3 को देना है, फिर आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप 2 को दे रहे हो? आप ये अधर्म की राह चुन रहे हो। अब हाँ, अपनी निजी संपत्ति का अपने को अधिकार है, हम उसे किसी को दे सकते हैं, कुछ कर नहीं कोई सकता है। लेकिन यदि आप न्याय संगत बात करते हो, धर्म की बात करते हो, तब ये धर्म नहीं है। आपकी वस्तु है, हमारी कोई वस्तु है, हम उसे किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि वो हमारी है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वो उनके नाम थी, कैसे थी, किसने की थी, कहाँ से आई थी, यह प्रश्न नहीं हम करेंगे, उनकी थी। लेकिन यह बात बताओ कि वह उनकी थी तो उन्होंने उसका उपयोग अपने लिए क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हमें वो संपत्ति या तो क्या है कि परमात्मा के भरोसे हो जाओ कि तुलसी सीता राम के हृदय धरो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी सीता राम के दास। क्योंकि स्त्री का तो वैसे भी जीवन 3 अधीनता में होता है, बचपन माँ बाप के अधीन, जवानी पति के अधीन, बुढ़ापा पुत्रों के अधीन। लेकिन मत अधीनता में जियो भैया, सोचा है सोई भरोसा। बहुत से लोगों की सोच होती है, बहुत से लोगों की ये सोच होती है। हमारा तो ये मानना है कि माँ के भी गर्भ में हमें भोजन नहीं दिया, फिर भी भगवान ने भोजन दिया, अंत समय में भी भोजन देंगे, ईश्वर देने वाला है। पुत्र तो क्योंकि पुत्र के भी अंदर तो परमात्मा है, अगर परमात्मा उनकी बुद्धि अच्छी रखेंगे तो भोजन दे देंगे, अगर परमात्मा उनकी बुद्धि अच्छी नहीं रखेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। तो भोजन और सेवा जो कुछ भी मिलती है, जो ईश्वर की देन होती है, ईश्वर हमें देता है। अगर परमात्मा चाहते हैं तो हमारी सेवा भी होती है, हमें भोजन भी मिलता है। वरना बड़े बड़े करोड़पति रोड पर ठोकर खा रहे, वो कौन सी है कंपनी, उसका मालिक रोड पे घूम रहा है, आ नहीं रहा है नाम है, और इसका क्या कहते हैं, कई लोग मतलब अनाथ आश्रम में पड़े हुए, अच्छे अच्छे पैसे वाले पड़े हुए हैं। तो वो है कि वो तो सब दूर की बात होती है, हमें परमात्मा का भरोसा होता है, वो किसी का। अब जब हमने भरोसा किया कि नहीं हमारी जायदाद है, हम उसी का भरोसा करें, हमें अपना हक चाहिए, तो लिया हक बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए अपने जीवन के लिए। अपने पाँव क्यों तोड़ो, अपनी रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ो? लेकिन रीढ़ की हड्डी रखी भी नहीं और दूसरे के साथ विश्वासघात भी कर दिया और अच्छी अच्छी सी बातें करो। तो यहाँ कहने का मतलब ये वही शब्द होते हैं जो तुम गलत कार्य करने के बाद और फिर अपनी सफाई पेश करते हो। गलती को गलती मानो और जीवन चलते रहो, फिर उसमें सफाई पेश करोगे तो ऐसे मानो किसी के जले हुए पे नमक छिड़क रहे हो। अन्याय करने के बाद फिर उस पर सफाई पेश गलत करते हो तो जले पे नमक वही केकई कर रही है। तो राजा दशरथ को ऐसा लग रहा है जैसे कि केकई के शब्द जले पे नमक छिड़क रहे हैं। ऐसे हमने बहुत लोग देखे हैं कि बहुत इतनी बड़ी गलती करते हैं कि जिसमें इस लोक परलोक में कहीं ठिकाना नहीं रहता। बहुत बड़ी गलती कर जाते अपने जीवन में, लेकिन उस पर जले के समान दूसरे व्यक्ति के ऊपर नमक और छिड़कते हैं। ये बहुत गलत कार्य करते हैं, वही केकई कर रही हैं। धर्म धुरंधर धीर धरे नैन उगारे राय, सिर धन लीन सास से मारे मोह कोठाए। और राहुल ने जैसे ही भगवान ने सांस, भगवान ने नहीं दशरथ जी ने सांस ली और ऐसे लगे जैसे कोई किसी ने वज्राघात कर दिया हो। आगे दी की जरत रे सवारी, मनोरोस तरवारे होगा, मोटे को वोटे धारे ने टोराई, गरी को बरी शान बना, थकी मई पकराल कटोरा, सत्य के जीवन ले आए मोरा। और राव समझने लगे कि यह इनकी ऐसी भयंकर कठोर शब्द मेरा जीवन लेने वाले हैं। बोले राव कठिन कर चाती, बानी सविनयता सुसोहात, प्रिया बचन कस कैसे को बाती, भीरु प्रतीति प्रीति करे हाथ,
मोरे भरत राम दुइया की, सत्य कयो कर शंकर साकी। और वो कहने लगे कि मेरे यहाँ भरत और राम दो नेत्रों के समान है। जैसे जो कोई आंखें कम छोटी बड़ी होती है क्या, तो आंखों का उदाहरण दे रहे हैं, मेरे नेत्रों के समान है। और मैं शंकर जी को साक्षी मान कर कह रहा हूँ। तो शंकर जी को साक्षी मान करके दशरथ जी कसम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी के कहीं नहीं मानती हैं। अब से दूत में पटयो प्राता, ऐसे बेगी सुनो दो भ्राता। सोधे न सोधे सब साज सजाई, देव भरत कह राज बढ़ाई। और कहने लगे राज बजाई, मैं अच्छी घड़ी देख करके भरत को राज दे दूंगा, लेकिन लोभन राम राज कर बहुत भरत पर प्रीत में बड़ छोट विचार जिये भरत रहे न पनीत। मैं छोटे बड़े का विचार करके राजाओं के जो रीति चली आ रही थी कि बड़े को राज दिया जाता था, वही बस मैं करता रहा, ऐसा दशरथ जी कह रहे हैं। राम सपत सत कयो सुभाई, राम मातु कछु कहे से न कहा। मैं सब कीन तोई बिनु पूछे, ते पर रत चूचे। ऐस परे हरे सब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जो राजो। और कहने लगे कौशल्या जी का इसमें कुछ हाथ नहीं है, मेरी गलती हो गई है, मैंने तुम्हें पूछे बगैर यह निर्णय ले लिया। एक कहीं बात मोए दुख लागा, पर दूसरे असमंजस मांग। आ जाओ हृदय दैत ते आचार, सपर आस के साचो साचा। और कहने लगे मुझे एक बात का दुख है कि जो आपने दूसरा वरदान मांगा है, उसे सुनकर के मुझे बड़ा असमंजस हो रहा है। यही हम यहाँ जो यह चौपाई है, असमंजस के ऊपर हम आपको फिर एक उदाहरण देंगे। जो भी संसार के लोग जितने भी इस वीडियो को सुने देखें और जहाँ तक भी पहुँचे, उन लोगों से निर्णय है मेरा, क्योंकि यह समाज में बहुत फैल रहा है कि हम इसको अपना मतलब जो भी संपत्ति देंगे उसको नहीं देंगे। कुछ लोग भी गलत कार्य कर रहे हैं कि माता पिता को सारी संपत्ति छीनने के बाद उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, उनके पांव हाथ की सेवा नहीं। अरे जब तक माता पिता को संपत्ति का बल है, जा बेटा भाग गया, अरे तुमको यहाँ का चुना तो बिल्ली आ गई है, माता पिता को कुछ नहीं है। तो जब तक माता पिता का मतलब उस संपत्ति पे अपनी संपत्ति लेकर के उसके अभिमान के साथ जी रहे हैं, तब तक तो उन्हें उसका बल है, जवान भी है, अपना जो कुछ भी कर रहे हैं सब ठीक है। लेकिन बुढ़ापा आने पर जब उनकी संपत्ति आप ले लेते हो, सारी संपत्ति वो तुम्हारे नाम कर देते हैं, अगर उसके बाद वो अपने माता पिता के पाँव हाथ सब कुछ, क्योंकि उनने अपना जो कुछ भी था सब तुमको समर्पित कर दिया, उसके बाद आप उनकी भगवान से भी बढ़कर सेवा नहीं करते हो, तो वो तो जो उनने जो कुछ कर लिया वो कर लिया, लेकिन आप नरक में जाने से और सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो आपने पाप किया है क्योंकि आप अपने भाई की संपत्ति ले रहे हो, हड़प रहे हो, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश होना है। दूसरा भाई, क्योंकि संसार में सबका हक फल जाता है, सब बेईमानी भी एक बार पच जाए, लेकिन भाई का हक हमें तो पता नहीं। हम तो आदि अनादि काल बचपन से सुनते आ रहे हैं, ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं कि भाई का अधिकार किसी को फलता नहीं है, वह सर्वनाश कर देता है। भाई का खाया हुआ धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, और तो वो तो करेगा सो करेगा। ऊपर से आपने माता पिता की उसके जीते जी उसकी संपत्ति छीन ली गई, उस संपत्ति के आप अधिकारी बन गए हो, उस माता पिता की 24 घंटा आप सेवा में नहीं तत्पर खड़े हुए हो, क्योंकि उसने तो भगवान का भी भरोसा न करते हुए आप पर भरोसा किया है, अपनी संपत्ति पर भरोसा नहीं किया है। तब उस माता पिता को यदि आप दुख देते हो तो आप अवश्य
सर्वनाश तो यहाँ अपने परिवार का कर रहे हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ भी जा करके आप नरक में सड़ने वाले हो। इसलिए बहुत सावधान हो करके हमें जीवन जीना चाहिए। हमें जीवन ये नहीं है कि जैसा मन मर्जी से जी ले, नहीं, हमें जीवन इन ग्रंथों के साथ जीना पड़ता है। क्योंकि कुछ जब तक हमें कि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 है, तो जब तक हमें अर्थ का बल है, काम का बल है, तब तक अलग बात है। लेकिन यदि मोक्ष की राह पे चल रहे हैं तो मोक्ष की राह बहुत कठिन है। उसके लिए सद्मार्ग और जिन रामचरितमानस का सहारा लेना पड़ेगा। तो वही हो रहा है। तो फिर क्या एक कई बात यानी दूसरा वर असमंजस मांग लिया है, ऐसा कह रहे हैं। कहे तजेरो से राम अपराधु सबको कहे राम सुट साध तुम सराहस करस सनेऊ अब सुन मोह भयो संदेव जासु स्वभाव अरिय अनुकूल सो किम करिए मात प्रतिकूला सरिस परे हरे मांगो विचार विवेक जय देखो अवने न भरे भरत राज्य अभिषेक। और कह रहे हे श्री राम प्रेम स्पर्श के कई ये परिहास का क्रोध छोड़ो, विवेक से विचार करके वरदान मांगो जिससे मैं वो भरत का राज्य अभिषेक नेत्र भर कर देख सकूं। ऐसा राजा दशरथ जी कह रहे हैं और बार बार केकई को समझा रहे, लेकिन केकई कहाँ मानेंगी। जैसा होना होता है वो सब हो के रहता है, होनी तो हो करके रहती है। किसी जब तक आप व्यक्ति को समझा, जब केकई बिल्कुल नहीं समझी, दशरथ जी देखो अभी और भी चौपाई चलेंगी, क्या क्या नहीं कहा उस, लेकिन उनने दशरथ जैसे समझाने वाले राजा और जहाँ राम स्वयं अवतरित हुए ऐसे राम राज्य में भी केकई बात नहीं मान रही है। जियत मीन बरोबार बीना मन बिनु पनक जियब दुख दीना कयउ स्वभाव न चल मन मान जीवन मोर राम बिनु नाय समझ देख जिय प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस आदीना। और दशरथ जी कह रहे हैं कि जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, एक एकई मैं भी राम के बगैर नहीं जी सकूंगा। मैं क्या करूं, मेरा जीवन ही नहीं है राम के बगैर। इस तरह से राजा दशरथ कह रहे हैं, लेकिन कहाँ कुमति मानने वाली है। सुन मृदु वचन कुमति अति जरई मानव अनलायत ग्रत परई करहु करहु किन कोटि उपाऊ यहाँ न लागे राहो रे माँ करहु कहो किन कोटि उपाया यहाँ न लागे राहो रे माय देहु कलेहु अजस कर नाई मोए न बहुत प्रपंच सुहान राम साधु तुम साधु सयाने राम मात बल सब पहचान तस कौशला मोर बलता का तस फल उन यूं कर साका। और कह रही हैं, क्या कह रही हैं, राम माँ तो बल सब पहचाने। श्री राम जी की माता कौशल्या बली है। अब तथ्य सभी लोग पहचान गए। कौशल्या के जिस प्रकार मेरा भला देखा अर्थात निश्चय किया है, मैं उन्हें सभी के भाव से अरे हमें तुम्हें से उसी अनुपात में ही उन्हें फल मिलेगा। ऐसा कह करके वो कहने लगे, हो तो प्रात मुनि बेस धरी जो न राम बन जाए मोर मरन राव राज से न पसमुझिए मन माए। लेकिन केकई कहने लगी, अगर सुबह होते ही राम बन को नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा केकई कहने लगी राजा दशरथ जी से, लेकिन केकई नहीं मान रही थी। राजा दशरथ जी ने सब तरह से समझाया, कहा संसार में अपजस लीजिए, मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगे। श्री राम साधु हैं, आप चतुर साधु हैं, श्री राम की माता कौशल्या भली हैं। ऐसी ऐसी बात कहने लगी केकई, लेकिन दशरथ जी की बात केकई जी ने
जरा सी भी नहीं मानी और अपने मन की कर रही हैं। और राजा दशरथ से कह रही हैं कि हम सवेरे तक मर जाएं। बहुत से लोग कुछ ऐसे होते हैं कि वो बात बात पे मरने की बात, हम मरे हम मरे हम मरे। अरे भैया, मरेंगे तो उसी दिन जा दिन राम लेवे आएंगे। आत्महत्या करके मरना तो बहुत से लोगों ने सीख लिया है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, पर ना मरना ऐसा साज नहीं है। कहीं हमारे कई जन्मों के सुख तो होंगे जो चलते फिरते उठते बैठते मर जाएंगे, वरना अंत समय में हमें सब कुछ अपने किए हुए अच्छे बुरे सब कुछ समझ में आ जाते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो कीर्तन करते रहते हैं, उनका कष्ट भी उन्हें नेस मात्र लगता रहता है और जीवन जीते रहते हैं। और जो पापात्मा होते हैं वो रोते रहते हैं, डले रहते हैं, अनेकानेक कष्ट भोगते रहते हैं। 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल तक मैंने बिस्तरों पे लेटे हुए देखा है। सुकृति जीव होंगे तो महीने 2 महीने ही बिस्तर पे आए, क्योंकि शरीर जब तक कमजोर नहीं होता है, जो भगवत भजन में उम्र के अनुसार जाते हैं, तब तक इतनी जल्दी मृत्यु नहीं होती है। किसी की अटैक वगैरह जी ऐसे कारणों से हो जाए वो बात अलग, ब्रेन एवरेज हो गया, अटैक हो गया, ये मृत्यु आजकल बीमारी की वजह से जल्दी हो जाती है। असकय कुटिल वही उठ टाड़ी, मानव रो सतरंग निभाड़ी। पाप प्रहार प्रगट वही सोई, बरी क्रोध जल जाए न जोई। दोबर कूल कठिन हटधारा, बबर कुबरी वचन प्रचार। ताड़य भूप रूप तरमूला, चली विपत बार दयानुकूल। की नरेश बात सब साची, तियम समी सुशीस पर नाच। भय पद विनय कीन बेटारी, जन दिन कर पते कोटारी। मांग मांगो मत न मांगो मात, वही देव तोई। राम बिरजन मारे से मोई, राखो राम कह जय जय भांति। नाय तो जरिए जन्म भर छाती। और कह रहे हैं कि कहीं मस्तक मांग लो, तुझे अभी दे दूंगा। श्री राम जी के विरह में मुझे मत मार डालो। जिस किसी प्रकार से श्री राम को बन जाने से रोक लो, नहीं तो जीवन भर छाती जलेगी। और कह रहे हैं कि मैं जलता रहूंगा राम के विरह में, मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसे राजा दशरथ कह रहे हैं। अनेक अपनी बातें कैकेयी जी के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन कैकेयी जी के मानने को तैयार नहीं हो रही हैं। व्याकुल राहु शीतल सब गाता, करने कल्पतर मन हुन पात। कंठ सूक मुख आवन वाणी, जनु पाटी न दीन बिनु पान। उन कह कटु कटोर के मानव गाऊ मैं माहुर दे। जो अंत अस कर तब रहु, मांगो मांगो तुम कह बल कहु। दोय के हो एक समय बुआलू, हसो टिटाए फुलाए व घालू। धान कहाय बोर कृपनाई, हो क्षेम कुशल रोताई। और तुम दानी भी बन जाओ, कृपण भी बन जाओ, ऐसा एक साथ नहीं होता है। हे रावर, 2 कार्य आप नहीं कर सकते हो कि जैसे कि आप रघुकुल की रीति को भी मान लो, दानी भी बन जाओ कि हमने 2 वरदान दे दे, तुम 3-4 बार कह दी, अब तुम देव ही मती, तो 2 नहीं, या तो कृपणी बन जाओ या दानी बन जाओ। ऐसे के कई शब्द कह रही हैं। छाड़ो बचन के धीरज धरो, जने अवलाज में करुणा करे हो। तनु तिय तनय दाम दन धरनी, सत्य सांद का रन समवरनी। मरम बचन सुनी राहु कहे, कछुक दोष नहीं तोर लागे तोय पिशाच जिम काल कहावत मोर। राजा दशरथ जी बोले, तुम्हें कुछ दोष नहीं है, हमारा ही काल कहा रहा है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। राजा दशरथ जी समझ गए, जब कोई बात नहीं माने तो समझ लेना चाहिए यह व्यक्ति नहीं मानने वाला है।
इसलिए अपन चुप हो जाना चाहिए। चैतन भरत भूपत भोरे विधि बस कुमति बसी और तो सो सब मोर पाप परिणाम भयो कुठार जय विधि भाम सो बस बसे पेरी अवध सुहाई सब गुण दाम राम प्रभुताय करियो भाई सकल सेवकाई ओये ते पुर राम बढ़ाई और कलंक मोर पछताऊ मोह न मिटे न जाई काऊ अब तो ही नीक लाग कर सोई लोचन ओट बैठ मुँह गोच जब लग जियो कयूँ कर जोरी तब लग जन कछु कैसे बहो मेरे पछताए से अंत अभागी मारे से गाय नारो लागे मांगे से नारो लागे पर उराय कहीं कोटि बिट्टी काहे करस निदान कपट सैन कहते कछु जागति मनऊ मसान राम राम रट बिकल भोआलू जन बिनु पंक व्यंग आलू हृदय मनाव भोर जनि होई राम जाय कह जन को उदय करो जन रवि रव कुल गुरु गो अवध बिड़ो की सूल होए उपपीति के कई निटुराई उभय अवध विधि रची बनाए बेल पतन पाए भयो बिनु सारा बीना बेनु शंख धोने द्वार पटाई बाट गुण गावहि गाक सुन तन पत जनु लागहि साय मंगल सकल सुआइन कैसे गामिनी विभूषण जैसे पैर से नींद परी नहीं काऊ राम दरस लाल साऊ चाऊ द्वार वीर सेवक सचिव कहत उदित रवि देख जागे वजऊ अवधपति कारण कवन अभिषेक। अब क्या था कि सब लोग सोचने लगे कि राजा दशरथ क्यों नहीं जगे। सब लोगों की तो रात बड़े मुश्किल से कटी थी कि सवेरे राम राज्याभिषेक होगा, राम राज्याभिषेक होगा। उसी फूल में सब लोग सोचने लगे कि अरे भैया राजा दशरथ कहानी जगह। ऐसा विचार करते हुए सभी लोग राजा दशरथ के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। उन लोगों की तो रात्रि बड़े मुश्किल से गुजरी थी और राजा दशरथ की रात्रि कष्ट और दुख के कारण के कहीं ने ऐसे वरदान मांगे थे, इसलिए उनकी भी बहुत कष्ट से गुजरी। एक की खुशी के मारे बड़ी मुश्किल से हुआ। रात बहुत भयानक थी अयोध्यावासियों के लिए, किसी की खुशी की वजह से, किसी के दुख की वजह से। इस तरह से सारा कार्य हुआ अयोध्या नगरी में। और आगे के प्रसंग हम आगे के ब्लॉक में कहेंगे। जैसा भी आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। मिलते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, अपने और आपके दुख सुनते रहेंगे, दुख बांटते रहेंगे, क्योंकि रामचरितमानस हमारे जीवन का ही ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका उत्तर देने के लिए ही रामचरितमानस है। हमें जिंदगी जीने के ही लिए सिखाने के लिए रामचरितमानस है। हमें सुख और दुख से बाहर निकालने के लिए ही रामचरितमानस है। भवसागर पार करने के लिए ही रामचरितमानस है। जो कोई भी तुम्हारे जीवन में प्रश्न सवाल है, सबका उदाहरण ही रामचरितमानस है। इसलिए इसे बचपन से बुढ़ापे अंत समय तक रामचरितमानस पढ़ते रहो और सुनते रहो, दूसरों को सुनाते रहो जब भी यहाँ। और हनुमान जी महाराज तो इसके श्रोता हैं कि रामचरित सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम और भाव से सुनते हैं। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। तुलसी सीताराम कहूँ हृदय धरो विश्वास, कबहूँ बिगड़त ना सुनी मैंने सीताराम के दास। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय, नमो राघवाय।